Hello student, how are you? This is me Anushka and in this video what we are going to start? We are going to start exponential and logarithmic function. Logarithmic function को हम start करने जा रहे हैं और exponential function को भी. तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज को किया था. एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस. इससे ही हम अपने फंक्शंस को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. कब? जब आपको ये दोनों चीजें अच्छे से पता होंगी तब. तो चलिए पहले हम समझेंगे क्या. पहले हम समझेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमारे कैसे होते हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमारे कौन से होते हैं. देखिए, अगर आपके पास फंक्शन आ जाए f (x) = a का पावर x, इस टाइप का अगर आपके पास फंक्शन आ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, तो हम उसे बोलते हैं कि ये जो है हमारा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है. एंड हम क्या जानते हैं कि f (x) = y होता है. अगर हम y = a का पावर x करें तो ये भी हमारा क्या होगा, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. लेकिन बात हमारी क्या है, यहाँ पे बात ये होनी चाहिए कि a जो है आपका वो ≠1 होना चाहिए. a जो है हमारा वो ≠1 होना चाहिए. ≠1 क्यों होना चाहिए ये भी जल्दी से समझा देती हूँ. तो y = अगर a का पावर x करें, a की वैल्यू हम क्या ले लें, a की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, मानते कि a क्या है हमारा 1 है, अगर हम 1 रखते हैं 1 का पावर x, तो 1 का पावर कुछ भी करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आने वाली है, 1 ही आने वाली है. a का पावर कुछ भी करेंगे वैल्यू 1 ही आएगी. तो क्या हो गया यहाँ से, ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन जो नहीं होते उस टाइप का आ गया. एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कोई वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है. तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन. लेकिन इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे a जो है वो ≠1 होता है और a की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो ग्रेटर देन 0. a की सारी वैल्यूज कैसे होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 हमारे पास होनी चाहिए. तो चलिए देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे हम प्लॉट करेंगे. ग्राफ कब प्लॉट करेंगे, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0. ग्राफ भी समझते चलेंगे कि कैसे ये क्या इसमें ग्राफ में हो रहा है. तो यहाँ पे पहले हम डिब्बे बनाएंगे. तो एक x के लिए एक y के लिए बनाना ही पड़ेगा. तो ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y. x की वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं. उसमें यहाँ पे अभी मैंने आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन बताया नहीं है कि यही रखने हैं या यही नहीं रखने हैं, ऐसा करके मैंने आपको कुछ नहीं बताया. a की वैल्यू को बताया कि a की वैल्यू सिर्फ यही इतनी हो सकती है. तो मान लेते हैं क्या, हम मान लेते हैं कि y है हमारे पास फंक्शन 2 की पावर में x. सबसे छोटा लेके चल रहे हैं. सबसे छोटा लेने पे ये रहता है कि समझ में बहुत ही अच्छे से आता है. तो जब हम 2 का पावर 0 करेंगे, देखिए अगर हम x की वैल्यू को 0 करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 0. और 2 का पावर 0 किसी भी अगर कांस्टेंट का पावर अगर 0 कर दे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है. तो y क्या हो जाएगा 1, y की वैल्यू 1 आ गई. अब अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें, y क्या हो जाएगा 2 का पावर 1, x की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आ गया 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2. अब अगर x का पावर हम 3 ले लें, 3 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा 2 का पावर 3, सॉरी 2 लेते हैं पहले, यहाँ पे 2 लेंगे, x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 2 = 4, y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई. अब क्या करेंगे, अब माइनस में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि माइनस रखने पे क्या आएगी वैल्यू. -1 किया, -1 किया तो y क्या हो जाएगा 2 का पावर -1, 2 का पावर -1 मीन्स 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5, जो कि 0.5 के इक्वल होता ही है, 0.5. अब अगर हम x की वैल्यू -2 ले लें, -2 लेंगे तो क्या आएगा, y हमारे पास आएगा, तो क्या हमने लिया था y की वैल्यू, जब हम क्या ले लें तो y की वैल्यू क्या आएगी, जब हमने क्या लिया था -2, तो ये हो जाएगा 2 का पावर -2, y 2 का पावर -2. तो y क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 2 का पावर 2 हो जाएगा, नेगेटिव में है तो नीचे जाएगा, तो 1 क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे 1/4. ये किसके इक्वल हो जाएगा 0.25 के इक्वल, 0.25. तो या इतना अब हमने ले लिया. अब इससे एनालाइज करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा. इतना ही काफ़ी है. तो चलिए देखते हैं. अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो बात ये है कि क्या आपको कहीं पे भी इसमें y की वैल्यू, फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 दिख रही है.
या फिर कहीं पे भी ये जीरो से छोटी दिख रही है क्या, हमने पॉजिटिव साइड में भी देख लिया, जीरो भी करके देख लिया, नेगेटिव भी देख लिया। आप जितने आगे जाएंगे वैल्यू जो है वो आपकी घटती चली जाए, 0.54 फिर 0.25, इस तरीके से आपकी जो वैल्यू है y की मतलब किसका, एक पावर x, ये पूरे टोटल का फंक्शन की जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी, मतलब आपका फंक्शन कभी भी जीरो के इक्वल होगा ही नहीं। ये 0.0000 करके 1 आएगी, इतना स्मॉल जाएगा, लेकिन ये कभी भी आपका जो वैल्यू है वो जीरो के इक्वल कभी भी नहीं होगा, राइट, कभी भी जीरो नहीं होगा। आप कितनी भी स्मॉलेस्ट वैल्यू रख लीजिए, आप कितनी भी लार्जेस्ट वैल्यू रख लीजिए, आप कितनी भी आप x की जगह पे जीरो रख लीजिए, जीरो पे हम देख रहे हैं ऑब्वियसली 1 आ रहा है, तो कभी भी आपका ये जीरो नहीं होगा, किसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, इस तरीके से। तो पहला मिला हमें 0,1, तो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0, तो कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 यहाँ पे आएगा। उसके बाद x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 यहाँ पे कहीं आएगा। फिर अब हम माइनस की साइड में जाएं, इसको थोड़ा सा यहाँ से रिमूव करना होगा। -1 पे x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू 0.5 आ रही है, मतलब यहाँ कहीं पे। फिर -2 पे 0.25, मतलब उसका भी हाफ यहाँ कहीं पे आएगा। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से बनेगा ग्राफ हमारा, इस तरीके से हमारा ग्राफ क्या है, बन रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये जो वैल्यू है हमारी वो लगातार घट रही है, देखिए यहाँ से इस तरीके से घटती हुई चली आ रही है, लेकिन ये कहीं पे भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो कहीं पे भी नहीं होगी। फंक्शन की जो वैल्यू होगी, y की वैल्यू, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी। यहाँ पे हमें ये एनालाइज करने को मिलेगा। तो और हम क्या देख रहे हैं, ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कैसे है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू देखिए बढ़ाते जा रहे हैं, वैल्यू हमारी बढ़ती जा रही थी। पहले -2 रखा था तो 0.25, फिर हमने बढ़ाया -1 किया तो 0.5, फिर उसके आगे गया, एक बढ़ाया तो 0 किया 1 आया, 1 किया तो 2 आया, 2 किया तो 4। जैसे जैसे हम x की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो y की वैल्यू मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर रही है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मीन्स फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो ये जो ग्राफ होगा हमारा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग होगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का था। अभी इसका एक ग्राफ हम और देखेंगे, कब, जब जो है हमारी a की वैल्यू वो 0 से तो बड़ी हो लेकिन 1 से छोटी हो, तो इसके बीच में हमारा ग्राफ कैसा होगा। तो इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे जो वैल्यू होगी हमारे फंक्शन की वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, छोटी बहुत ही हो जाए, चाहे 0.0000 करके 1 तक जाए, बहुत ही दूर तक जाएगी ये, फिर भी ये 0 के इक्वल नहीं होगी। तो क्या हो गया, इस तरीके से ग्राफ बना इसका, कुछ इस तरीके से। ये कट कहाँ कर रही है उसको, y एक्सिस को सिर्फ 0,1 पे कर रही है। हाँ, तो इसको आप नोट डाउन करिए। तो ग्राफ से हमने क्या देखा, हम लेके चले थे कि जो हमारी a की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 1, 1 के इक्वल कभी नहीं होगा। तो यहाँ से हमने क्या एनालाइज किया था, हमने ये एनालाइज किया कि जो इसका डोमेन होगा, डोमेन वो तो r होगा, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू हम जो है रख सकते हैं, x की -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इसका डोमेन जो मिला हमको वो r मिला, और रेंज हमें क्या मिली, रेंज मिली हमें 0 से इन्फिनिटी। अभी आप बोलेंगे कि 0 तो मिला ही नहीं था हमें, 0 के इक्वल आपने बताया कि कभी हो ही नहीं सकता, तो नहीं हो सकता, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट जो हमने लगा रखा है वो कैसा है कि 0 को एक्सक्लूड करके और इन्फिनिटी को एक्सक्लूड करके जो हमारी वैल्यू आएगी वो रेंज होगी। 0 से इन्फिनिटी मतलब 0 और इन्फिनिटी को एक्सक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आ गया हमारा क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हमने पूरा समझ लिया। फंक्शन कैसा होना चाहिए, a की पावर x, a की वैल्यू जो होनी चाहिए वो
नॉट इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए और ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और उसके बाद डोमेन हमारा रियल नंबर आर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा रियल नंबर्स को, और रेंज है हमारी 0 to इन्फिनिटी। अब क्या देखेंगे कि ई जो होता है हमारा, ई बेसिकली हम इसी का यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल इसी से हुआ है। तो कैसे, देखिए 1/0 का फैक्टोरियल, या फिर देखिए 1/0 का फैक्टोरियल, ई की जो वैल्यू होती है जो आप 11th में पढ़ चुके होंगे, 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से करते हुए हमारी ई की वैल्यू हमें मिलती है। और ई की जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो हमें मिलती है 2.7183 या फिर 2.7 एंड सो ऑन 2.72 2.72। ये क्या होती है हमारी, ये वैल्यू होती है हमारी एक्सपोनेंशियल की। तो ये आप देख सकते हैं ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से हमारी बड़ी है 2.72 करके है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, इसका आपको कहीं पे भी अंत नहीं दिख रहा है, एंड नहीं दिख रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और कुछ भी नंबर आपका रिपीट नहीं कर रहा है तो नॉन रिपीटिंग, इस तरीके से होता है। तो एक्सपोनेंशियल को हम कैसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू ई का पावर x, ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम देखेंगे किसको, लॉगरिथमिक फंक्शंस को। अब लॉगरिथमिक फंक्शन किस टाइप का होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है हमारा वो होता है y इज इक्वल्स टू लॉग x बेस a, x बेस a, इस टाइप का फंक्शन होता है हमारे पास। अब इसको हम कैसे देखेंगे, देखिए जैसे हमारे पास गिवन है लॉग a का पावर 2, सॉरी a का पावर 2 नहीं है, यहाँ पे 4 है, 4 बेस a इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 2। अब यहाँ पे हमें क्या चेकआउट करना है, ये हमें चेकआउट करना है लॉगरिथमिक फंक्शन इस तरीके से होता है। अब जैसे अगर हमारे पास गिवन है कि लॉग 16 बेस 4, ये बेस हमारा 4 है, इज इक्वल्स टू क्या है y। अब हमसे पूछा गया कि 4 की कितनी पावर रखें कि हमारी जो वैल्यू है वो 16 हो जाए। तो हम जानते हैं कि 4 का पावर 2 इज इक्वल्स टू 16 होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि 4 का पावर 2 रखेंगे तो 16 आएगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2। तो जैसे अभी हम एक्सपोनेंशियल में देखते थे तो y इज इक्वल्स टू a का पावर x होता था, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू लॉग a का पावर x बेस a हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा काम करता था y क्या था, हमारी वैल्यू थी, या फिर हम बोल सकते हैं फंक्शन था y, एक तरीके से फंक्शन था यहाँ पे y, या फिर वैल्यू थी, और x यहाँ पे क्या था, हमारा पावर था, x हमारा पावर था। यहाँ पे x जो है वो वैल्यू बन जाएगी और y जो है वो पावर को रिप्रेजेंट करेगा, y पावर को रिप्रेजेंट करेगा और x जो है वो हमारी वैल्यू बन जाएगी। पावर को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, देखिए यहाँ पे हम कितनी पावर रखें, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था y, यहाँ पे हमने y लिखा था, तो मैंने आपसे पूछा कि 4 की कितनी पावर रखी, ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कितनी पावर रखे यहाँ पे कि हमें 16 मिले, क्या मिले, वैल्यू 16 क्या है हमारी वैल्यू मिले, या फिर हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो 16 है हमारा ऊपर, 4 है, यहाँ पे y है, तो y किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे पावर। अभी तक एक्सपोनेंशियल में हमारा x पावर को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन लॉगरिथमिक में y जो है हमारा वो पावर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हमसे पूछ ले जाए कि 4 का कितना पावर रखें कि हमें जो वैल्यू है वो 16 मिले। तो यहाँ पे x किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू को, वैल्यू कितनी मिले, मतलब x की वैल्यू कितनी मिले हमें, जिस पे हम पावर रखें y पावर है 4 के कि हमें 16 मिल जाए। तो यहाँ पे x वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, y पावर को, और log a तो log a बेस है ही। तो चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हम मान लें log 8 बेस 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे हम कितना पावर, 2 का पावर, देखिए किसका पावर रखना है, बेस का, बेस a का पावर रखना है। वहाँ पे भी a पे ही पावर रहता था, यहाँ पे भी a पे ही पावर रहेगा। एक्सपोनेंशियल में भी क्या रहता था, a पे ही पावर रहता था, यहाँ पे भी a पे ही पावर कितना रखें, ये पावर को रिप्रेजेंट करेगा। a पे कितना पावर रखें कि हमें क्या मिल जाए, 8 मिल जाए। तो हम क्या बोलेंगे, 8 इज इक्वल्स टू 2 का पावर 3। तो y की वैल्यू, y क्या है, वैल्यू है, तो y की वैल्यू 3 आ गई, सॉरी y यहाँ पे पावर है तो y की वैल्यू 3 मिल गई। और 2 क्रॉस 2 करेंगे तो 2 तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 8 आएगी 2 का पावर 3 से।
तो यहाँ पे 8 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन वैल्यू को, और 2 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर को। 2 तो हमारा बेस है ही। तो इस तरीके से हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस को समझा है। अब क्या करेंगे, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जैसे हमारे पास है log 3 का पावर 0/3 इज इक्वल्स टू व्हाट। अब यहाँ पे हमें ये सोचना है 0 इज इक्वल्स टू, देखिए जो वैल्यू है वैल्यू को लिखा, फिर जो बेस में उसको यहाँ लिखा, उसका पावर कितना करें कि हमें 0 मिले। अगर हमारे पास a है, a का पावर कितना करें कि हमें 0 मिले, ये हमें यहाँ पे पता करना है। तो हम जानते हैं कि 0 रखें तो भी हमें यहाँ पे 1 ही मिलने वाला है, -1 रखें तो 1/a मिलेगा। मतलब हमें ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको रखने पे हमें क्या मिल जाए, वैल्यू हमारी 0 आ जाए। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, नॉट डिफाइंड। इस टाइप के फंक्शंस हमारे नॉट डिफाइंड हो जाते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस में। जब हमसे पूछा जाए कि a का पावर 0 है और यहाँ पे जो वैल्यू हमारी वो 0 है, और पूछा जाए कि पावर कितनी रखें कि हमें वैल्यू 0 मिल जाए, तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉट डिफाइंड होते हैं। अब दूसरा कैसा टाइप, जैसे log 5 -5 बेस 5 है, और हमसे पूछ लिया जाए कि 5 का पावर कितना रखें, मतलब वैल्यू पहले लिख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू, उसके बाद क्या रखेंगे, a का पावर कितना, a का पावर कितना रखें कि वैल्यू हमें -5 मिले। अब हम 0 रख के भी देख लिए, वैल्यू 1 मिली, और -1 रख के भी देख लिए, 1/5 मिली। मतलब हमें -5 वैल्यू कहीं से भी नहीं मिल रही है, किस पावर पे, किसी भी पावर पे हमें -5 वैल्यू नहीं मिल रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। नॉट डिफाइंड मतलब आप कोई सा भी पावर रखेंगे, आपको कभी भी वैल्यू -5 नहीं मिलेगी। जब भी मिलेगी आपको 5 मिलेगी, या फिर उससे कम ज़्यादा इस तरीके से मिलेगी, लेकिन आपको -5 नहीं मिलेगी। जैसे 1/5 हमने किया -1 रखने पे, तो इसकी वैल्यू कुछ जीरो से बड़ी ही आएगी। ऐसा नहीं है कि 0 से छोटी आ जाए, 0 से बड़ी रहेगी, लेकिन क्या बोलते हैं, -5 हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर मान लें कि log 0/5 0/5 इधर लिख लेंगे कि ऐसा कौन सा पावर रखे कि वैल्यू हमारी 0 आए। तो वैल्यू देखिए x ही क्या रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू को, तो वैल्यू पहले लिखा, बेस क्या रिप्रेजेंट करता है 5, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है पावर। तो 5 का पावर कितना करें कि 0 मिले, ऐसा कोई पावर ही नहीं है जिसको हम 5 के ऊपर रख दें तो वो 0 दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये नॉट डिफाइंड होंगे हमारे लॉगरिथमिक फंक्शंस, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शंस के, जिसका यूज हम अपने इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो log a का पावर n बेस a इज इक्वल्स टू n। अब ये किस तरीके से हुआ, इसकी वैल्यू देखिए, log a का पावर n बेस a इज इक्वल्स टू n गिवन है, मतलब वैल्यू हमारी क्या है, a का पावर n। लाना कितना हमको, यहाँ पे हमें नहीं पता यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, हमें बस इतना पता है कि वैल्यू इतनी है। तो अब a का पावर है, a क्या है हमारा बेस, उसको हमने यहाँ पे लिखा। अब इसका पावर हम कितना रखें कि ये a के पावर n के इक्वल हो जाए। तो ये ऑब्वियस सी बात है, a इधर भी है, a इधर भी है, तो n ही रखना है। तो यहाँ पे क्या कितना पावर रखें, n, तो हमें यहाँ पे पावर की वैल्यू कितनी मिल गई, n। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, ये पावर को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा बेस तो बेस ही है, और ये जो हमारी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या चेकआउट कर लिया कि यहाँ पे n कैसे आएगा। अब log a m इंटू n है, तो इसको हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे, log a m बेस a प्लस log n बेस a। अब अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए log a x स्क्वायर बेस है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे इसको, log x इंटू एक्स बेस a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log a x हो जाएगा, सॉरी log x बेस a और फिर प्लस log x बेस a, दोनों वही होंगे। तो log x बेस a प्लस log x बेस a। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, एक्स स्क्वायर या आए, या फिर एक्स वाई करके भी आए, कुछ भी अगर आपके पास आए। तो एक्स स्क्वायर के लिए मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसका भी प्रोडक्ट इसी तरीके से हम करेंगे लॉगरिथमिक में। ये हो गया log m बाई n बेस a, तो ये हो जाएगा log a m बेस a माइनस log n बेस a। अगर आपको मिल जाता है यहाँ पे log a 3/4, इस तरीके से लेके चलते हैं हम, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, log 3 बेस a माइनस log 4 बेस a। तो log 3 log 4 की वैल्यू आपको
चार्ट पेपर में गिवन होगी, आप वहाँ से चेकआउट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अगर आपको मिल जाए log a b का पावर n बेस a अगर आपको मिल जाए तो n आपको सीधा उठा के कहाँ लेके आना है, पीछे लेके आना है, n log a b हो जाएगा। जैसे log बेस a b का पावर में 4 मिल गया, राइट, x मान लेते हैं, x का पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 log a x बेस a, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, अभी कुछ और भी है, पहले आप इसको नोट डाउन करिए। अगर हमारे पास आ जाए ये फॉर्मूला log b बेस a, तो क्या करेंगे, log उसकी वैल्यू होती है log b बेस c log a बेस c। कैसे करेंगे देखिए, पहले हम इतनी वैल्यू को a मानते हैं, देखिए log b बेस a इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, x के इक्वल है। अब क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू हमारी क्या है, b है, यहाँ पे x नहीं कुछ और ही ले लेते क्योंकि x वहाँ पे हमारी वैल्यू क्यों नहीं, हम यहाँ पे ले लेते हैं y भी नहीं लेते, z ले लेते हैं, z लिया हमने यहाँ से, तो इतने की वैल्यू हम z मान के चलते हैं। तो यहाँ से b हमारा क्या है, b हमारा कैसे रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को, तो वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का पावर में z, ये पावर को रिप्रेजेंट करता है तो a का पावर z, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया a का पावर z। अब दोनों साइड में log लीजिए, log किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, c के, log b बेस c इज इक्वल टू log a का पावर z बेस c, इतना लिया हमने। अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास log a b का पावर x है तो हम इसको लिखते थे x log b बेस a, इस तरीके से लिखते थे। तो यहाँ पे पावर हमारी z है तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए log b बेस c इज इक्वल टू z आगे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा z log a बेस c। तो यहाँ से z की वैल्यू हम किसके इक्वल कर सकते हैं, z इज इक्वल टू हो जाएगा log b बेस c अपॉन में log a बेस c, यही हमने देखा। और z किसके इक्वल है, log a b के, log b बेस a के इक्वल है। तो यही हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। अभी इसकी एक और कंडीशन, इसी की एक और कंडीशन अगर हम बोलें, क्या, अगर हमारे पास मिल जाए log b बेस a क्रॉस log a बेस b इक्वल वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको हम इसी फॉर्मूले में रख के प्रूफ करेंगे। कैसे, देखिए log b बेस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं log cb अपॉन में log ac, इस तरीके से मैं बोल रही हूँ तो आप समझ लीजिएगा कि बेस में क्या है, हमारा c है और a है वैल्यू, क्रॉस अगर इसको हम लिखें तो log c बेस a हो जाएगा, a बेस c हो जाएगा अपॉन में log, यहाँ से हो जाएगा हमारा c बेस में होगा और b हो जाएगा। इसकी वैल्यू इसी फॉर्मूले पे रख के कर रहे हैं हम, चेंज कर देंगे तो b और a की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और ये दोनों भी कैंसिल आउट, तो वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो ये थे हमारे कुछ लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज। अब इससे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी को और भी ज़्यादा सिंपल बना देंगे, जो हम आगे के एक्सरसाइज में करेंगे। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में, अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स गाइज, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।